हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग विशेषण जेटिव के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए विशेषण क्या देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है देखते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो। ठीक है, मतलब जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये संज्ञा और सर्वनाम दोनों का बोध होता है। ठीक है, इसको बोलेंगे किसको, विशेषण को। तो जैसे देखो विशेषता या विशेषण किसको बोलते हैं, तो अच्छा, बुरा, मोटा, ताज़ा, लाल, पीला, इत्यादि, ये सब क्या है, विशेषण है। ठीक है, मतलब ये दोनों से बोध होता है ना, संज्ञा से भी और सर्वनाम से भी। ठीक है, इन दोनों की विशेषता बताए वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या आ गया, अच्छा, बुरा, मोटा, ताज़ा, लाल, पीला। ठीक, अब विशेषण के प्रकार देखते हैं। चलिए, ठीक है, तो विशेषण चार प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, जो गुण का बोध करे। संख्यावाचक विशेषण, जो संख्या बताए। परिमाणवाचक, जो दूसरा मतलब जो फल बताए या परिमाण बताए। और चौथा क्या है, सर्वनामिक विशेषण, जी, जो सर्वनाम से युक्त हो। ठीक है, तो चलिए इससे डिटेल में देखते हैं। पहला गुणवाचक देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो चलिए इसकी डिफिनेशन क्या है। किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार या दशा संबंध आदि का पता चले, इसको बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो चलिए गुणवाचक विशेषण के प्रकार देखते हैं। इसके प्रकार में क्या क्या है, तो देखो पहला है कालबोधक। ठीक है, तो कालबोधक मतलब क्या है, तो जैसे काल में क्या क्या आ जाएंगे इसके अंतर्गत, तो हो जाएगा पहले नया है तो पुराना, तो नया पुराना, तो हो जाएगा ताज़ा। इस तरह से प्राचीन है तो आधुनिक आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या अंतर्गत आएंगे, तो नया, पुराना, ताज़ा, प्राचीन, आधुनिक, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे, तो कालबोधक के अंतर्गत। ठीक है, अब दूसरा में रंगबोधक में आते हैं। तो रंगबोधक में क्या, तो जैसे रंग आएंगे मतलब लाल, पीला, हरा, नीला आदि। ठीक है, रंग में जो कलर आएंगे उसको बोलते हैं। ठीक है, तीसरा आते हैं दशाबोधक में। तो कौन कौन सी दशक में या कौन सी दशा में, तो जैसे देखो मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, सूखा, तो गीला आदि, ये सब क्या है, दशा बताते हैं कि मोटा, उसके पतला, उसके युवा, उसके वृद्ध या सूखा, गीला। ठीक है, चौथा उसके गुण से देखेंगे, तो गुण में क्या के अंतर्गत आते हैं, तो जैसे अच्छा है तो बुरा हो जाएगा, झूठा है तो सच्चा, तो सरल है तो सीधा, ये सब उसके गुण में आते हैं। ठीक है, अब उसी तरह देखो आकार से बोध होता है। तो आकार में तो जैसे गोलाकार हो गया तो गोल, चौकोर, लंबा, चौड़ा, नुकीला आदि, जैसे है ना, चौकोर, त्रिकोण, लंबा, चौड़ा, नुकीला, पतला, छोटा, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो आकार में आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं। हो गया, देखिए संख्यावाचक। ठीक है, तो संख्यावाचक में किसी संख्या का बोध हो। ठीक है, संख्यावाचक में किसी संख्या का बोध हो तो इसको बोलते हैं संख्यावाचक। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण के भी उसके भी प्रकार होते हैं, एक निश्चयवाचक और दूसरा अनिश्चयवाचक। ठीक है, तो निश्चयवाचक के अंतर्गत क्या आते हैं, तो इसमें भी होता है। देखो निश्चयवाचक के अंतर्गत में क्या कहेंगे, तो गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। तो गणनावाचक में क्या कहेंगे, तो गणना में अंतर्गत, तो जैसे देखो गणना के अंतर्गत 2, 3, 10, आधा, ये सब आते हैं। ठीक है, 2, 3, 10, आधा। ठीक, इसी तरह से क्रमवाचक में तो पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, चौथा क्रम, इत्यादि ऐसे करके आते हैं। ठीक है, और आवृत्ति में वाचक में, तो आवृत्ति वाचक में किसके अंतर्गत आएंगे, तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ये 7 गुना, ऐसे करके ये आवृत्ति में आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो समुदायवाचक में, तो समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, पांचों ऐसे करके आते हैं ना, वैसे। उसके बाद प्रत्येक बोधक में तो हर एक, प्रत्येक, एकाएक, ये सब किसमें अंतर्गत में आएंगे, तो प्रत्येक बोधक में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। अभी देख रहे थे निश्चय, अब देखेंगे अनिश्चयवाचक। ठीक है, तो इसमें अनिश्चय में किसी अनिश्चित संख्या का बोध हो।
ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक। तो ये देखो कुछ लोग मतलब उसमें कितना है पता नहीं, कुछ बोल देते हैं मतलब ऐसा, ठीक है, या सब लोग, कुछ लोग या सब लोग, इसमें अनिश्चितता का क्या है बोध है, ठीक है। अब कुछ लोग हैं, कितना है हमको पता नहीं है, इसी तरह सब लोग हैं तो उसमें भी कितना है पता नहीं, मतलब ये क्या है, इसमें अनिश्चय का बोध होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं तीसरा परिमाणवाचक, ठीक है, ये क्या है, विशेषण के प्रकार है, क्या है, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब परिमाणवाचक विशेषण देखते हैं, तो ये परिमाणवाचक विशेषण इसमें क्या होता है, इसकी डिफिनेशन देखते हैं। और परिमाणवाचक भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चय परिमाण और अनिश्चय परिमाण। तो चलिए परिमाण में देखते हैं। पहला परिमाणवाचक का बोध, इसमें देखो, इसमें परिमाणवाचक में किसी परिमाण का बोध हो, जिसमें किसी परिमाण का बोध, उससे बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब इसमें दो प्रकार के, वही निश्चय और अनिश्चय। तो निश्चय क्या है, तो निश्चय में देखो 4 है, ठीक है, किलो, 3 मीटर, 1 तोला, ठीक है, मतलब 4 या किलो या 3 मीटर, सॉरी, और ये 1 तोला, ठीक है, 4 किलो 3 मीटर या 1 तोला, ये किसके अंतर्गत आएंगे, निश्चयवाचक है। मतलब ये 4 किलो है ना, सॉरी 4 किलो या 3 मीटर या 1 तोला, ठीक है, 4 किलो सब्जी हो गया, 4 किलो चावल हो गया, 4 किलो जो भी है, ये सब किलो में अंतर्गत में आएंगे, किलो के अंतर्गत। 3 मीटर, ठीक है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ये सब मीटर में आएंगे। इसी तरह से 1 तोला, 2 तोला, ये सब किस में आएंगे, तो निश्चय परिमाण में, ठीक है। अब अनिश्चय में देखते हैं, तो कुछ पानी, तो बहुत दुख, आनंद या अनेक लोग। देखो कुछ पानी, अब कितना पानी हमको मालूम नहीं है, ये पता नहीं है, लेकिन इसमें अनिश्चय क्या दिखा रहा है, अनिश्चय क्या बता रहा है कि कुछ पानी, ठीक है, अनिश्चय क्या दिखा रहा है, कुछ पानी। इस तरह से बहुत दुख हुआ उसको, ऐसा। आनंद मतलब आनंद ही आनंद मतलब एक उमंग की भावना से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अनेक लोग, कितना है हमको पता नहीं, लेकिन फिर भी बोल देते हैं अनेक लोग थे वहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए चौथा क्या है इसमें, सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। चौथा विशेषण के चौथा प्रकार है सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या है, इसमें इस विशेषण में किसी पुरुष या निजवाचक को छोड़कर, ठीक है, किसी पुरुषवाचक या निजवाचक को छोड़कर अन्य का बोध हो या अन्य का बोध कराता हो, उसे बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। मतलब दूसरे पुरुष या निज को छोड़कर किसी अन्य का बोध कराए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। ठीक, तो जैसे देखो इसके एग्जाम्पल हैं कुछ, वह मजदूर नहीं लौटा, ठीक है, मतलब वो नहीं लौटा है, वह मजदूर क्या है, नहीं लौटा। इसी तरह से दूसरा, यह आदमी भरोसेमंद है, यह आदमी क्या है, भरोसेमंद है, ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण। मतलब ये ना तो पुरुष है न ही निज, लेकिन ये क्या करते हैं, अन्य को छोड़कर, मतलब पुरुष और निज दोनों को छोड़कर दूसरे का बोध कराए या अन्य का बोध कराए, ठीक है। तो ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। अब सर्वनामिक विशेषण के भी प्रकार होते हैं। तो ये पहला होता है अमौलिक और दूसरा क्या होता है, यौगिक, ठीक है। तो पहला मौलिक और दूसरा क्या है, यौगिक, ठीक है। तो अमौलिक और ब क्या है, यौगिक। अब मौलिक के बारे में देखेंगे, तो ये अपने मूल रूप से क्या होती है कि संज्ञा की विशेषता बताती है, ठीक है। मौलिक क्या है, ये अपने मूल रूप से किसी संज्ञा का बोध कराए या इसकी विशेषता बताए, ठीक है, ये ठीक है। तो इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं मौलिक का। ये क्या है, यह आदमी चोर है, ये क्या है, मौलिक का रूप क्या दिखा रहा है, मूल रूप दिखा रहा है कि यह आदमी चोर है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ये भले लोग हैं, दूसरा क्या है, ये भले लोग हैं। मतलब पहला इसमें ये क्या जाएगा, उसके मौलिकता दिखा रहा है कि यह आदमी भले चोर है, उसकी मौलिक क्या है, उसका चोर। इस तरह से ये आदमी भले लोग हैं, उसका मूल क्या है, भला लोग, ठीक है। इसी तरह आदमी चोर, इस तरह से ये भले लोग। तीसरा, यह घर मेरा है, तो मेरा घर हो गया। इस तरह से कोई व्यक्ति आया था या कोई व्यक्ति आए थे, ठीक है, ये सब। उसके बाद एक यौगिक, मतलब जो योग रहित, योग से हो, यौगिक मतलब जो योग से हो या जुड़ा हो। तो जैसे देखो
ये जो किसी प्रत्यय से योग बनकर, ठीक है, ये किसी प्रत्यय से योग बनकर जो बना हो उसको बोलते हैं यौगिक। जो किसी योग से बना हो उसको बोलते हैं यौगिक। या किसी संज्ञा का विशेषता बताए, या तो उस किसी प्रत्यय से योग से बना हो या किसी संज्ञा का विशेषता बताए, उसको बोलते हैं यौगिक। तो इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ऐसा लड़का मिलना कठिन है बोल रहा है, ठीक है। ऐसा लड़का मिलना कठिन है मतलब जो यौगिक है, जो अन्य के बोध करा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ऐसा लड़का मिलना कठिन है। इसी तरह से कैसा सामान लाए हो, मतलब किस टाइप का सामान लाए हो बोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कैसा सामान लाए हो। तीसरा क्या है, तुम्हारे जैसा आदमी मैंने देखा नहीं। कभी कभी बोलते हैं ना, कभी कभी विवाद की स्थिति में तुम्हारे जैसा आदमी मैंने देखा नहीं, इस टाइप का, ठीक है। और चौथा क्या है, जैसा देश वैसा भेष, मतलब जिस टाइप का देश होगा वैसा क्या होगा, भेष होगा बोल रहे, ठीक है। तो चलिए आपका सर्वनाम सॉरी विशेषण कंप्लीट हो गया, ठीक है।